अमूल के लिए खिले ना जी। जी मैं ग्राम नौगट्टा का हूँ। मेरा ग्राम पंचायत नौगट्टा है। यहाँ 6 बजे से ये जो जंगली भैंस आया हुआ है, इसे लोगों में दहशत है और लोगों को ये जख्मी कर चुका है। 3 लोग घायल हो चुके हैं। तो यहाँ जो है पुलिस टीम सबसे पहले आई थी, उसके बाद ये आए हैं ये फॉरेस्ट विभाग के लोग, और सवेरे से हम लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको निकाल कर ले अपने कब्जे में कर लिया जाए। पर अभी क्या है, पब्लिक लोग जैसे देख रहे हैं आप चारों तरफ, इनका आक्रोश बढ़ गया था तो इसको दौड़ा रहे थे। और ये जो सर जी है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिक लोगों पे चिल्ला रहे हैं। उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, सभी की तरफ से उनको तकलीफ हुई है हमारे गाँव पे। बाकी क्या है वो छोड़ दो। ये देखिए सर, सबसे पहले तो वो आया है, उसके बाद एक जने के घर पे घुस गया था। घर पे घुसने के बाद उसके घर पे तोड़ फोड़ हुआ है सामान का। वहाँ से निकलने के बाद ये 2 राउंड लगाया है गांव में और सब में दहशत फैली। उसके बाद ये तीसरे राउंड पे एक 65 वर्ष के बुजुर्ग को घायल कर गया है। उसके कमर के ऊपर में इसका जो अब हम लोग सिंग बोलते हैं, वो घुस गया था, जिससे बहुत ज़्यादा खून बहा है। और सुना गया है कि उसका ट्रीटमेंट भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। मेन हॉस्पिटल पे मैसेज आया था वहाँ से, प्रकाश नायक ने। वो खड़े रहोगे ना आराम से, हल्ला मत करोगे। वो गोली वाला आदमी मार गोली सही निशाना करने लगी लग रहा है। चाहिए ना, नहीं कर पाएगा। लगी है ना, और चाहिए उसको मत हटाना, ऊपर में लाल दिखी तो अच्छे धीरे कहीं मत चला।
पीछे तरह सबे यार ये सबे तुझ मन खातिर 10,000 मिलत है। तरह से इस जंगली भैंस के ऊपर काबू की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग यहाँ बरमकेला ब्लॉक के सरिया थाने के गांव में खड़े हैं। यहाँ पर सुबह 6 बजे के लगभग एक गौर जो है भटक के आ गया है। अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, आज सुबह मुझे जैसे खबर मिली अपने गुमरडा पास में ही है, तो गुमरडा से एक गौर जो है लगभग वो किशोर भाई का लगता है देखने से, करीब 7-8 साल का होगा। वो भटक कर ये बरमकेला गांव के सरिया थाना का गांव है नौघट्टा, यहाँ आ गया है। इसके पहले छुई फाली और बलियागढ़ वगैरह में भी इसने थोड़ा सा उत्पात किया था, जो सामने लोग पड़ गए होंगे, दोनों को घायल किया उसने। तो घायलों में एक को बुर्ला हॉस्पिटल संबलपुर भेजा गया है और एक का इलाज रायगढ़ में चल रहा है। इस जानवर को हम लोग कवच में करने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 12 घंटे हो चुके हैं। और हमारे पास चूँकि ट्रैंकुलाइजिंग गन नहीं थी तो हमको उसको बिलासपुर से बुलाना पड़ा, तो उनके आने में काफ़ी लेट हुआ और करीब 3 बजे से उन लोग ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उनको 2 बार डोज दे चुके हैं, पर ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने वजन उसका कम आका होगा या फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसा लगता है या तो उसको पचा ले रहा है, तो इसको पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पा रहा है, जिसकी हमको आवश्यकता है। तो अभी तीसरी बार फिर से कोशिश कर रहे हैं अभी, और जैसे ही वो बेहोश होता है तो हमारे पास ट्रैक्टर, ट्रॉली और JCB वगैरह सब रखी हुई है, रस्से वगैरह हैं, तो इसको हम उठाकर फिर वापस वहीं छोड़ के आएंगे जहाँ से आया था। सर इसमें ये बताएंगे, मार देने वाला विकल्प बिल्कुल ही अंतिम होता है, जैसे आदमी का होता है कि एक व्यक्ति को जब फांसी दी जाती है उससे जब कोई ही विकल्प नहीं बचता और जब वो जनता के लिए, समाज के लिए जब हानिकारक हो जाए तब उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने की ऑर्डर होता है। जिस तरह से हमारा सिद्धांत है 99 छूट जाए पर एक न फंसे, उसी प्रकार से जानवरों का भी है। जानवर हम जानते हैं कि वो तो उसका दिमाग जो एकदम बच्चे जैसा है, उसको बिल्कुल नहीं पता है वो नौघट्टा में या लोगों को परेशान कर रहा है। वो इस खुद भटका हुआ है, खुद हैरान परेशान है। उसको बीच में प्यास भी बहुत लग रही थी, हाफ रहा था। हमने जैसे 1-2 फोटोग्राफ्स यहाँ गाँव वालों ने लिया उसको मैंने देखा है। तो उसमें यह है कि मार देना विकल्प बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भटक कर रहा है जानवर, ये अपने आप वापस जाएगा। क्योंकि सुबह से आ गया, इसलिए थोड़ा सा लोगों में पैनिक भी ज़्यादा है। बहुत आसपास के गाँव के बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, 1000-1 लोग हो गए होंगे, तो उससे थोड़ा सा लगभग लगातार डिस्टर्बेंस होने के कारण वो भी आराम नहीं कर पा रहा है। अगर शांति पूरी हो जाए और उसको हम बिल्कुल खाली छोड़ दें तो अपने आप वो फिर से गुमरडा में ही पाया जाएगा। और हो ये रहा है कि क्योंकि सुबह से वो आ गया है, दिन भर है यहाँ पर और दिन भर चटक धूप भी है और गांव वाले सब तरफ से उसको घेरे हुए भी हैं, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ऊपर से ने जैसे सेडेटिव डोज दे दी है तो उसमें भी उसको बहुत अधिक परेशानी होगी। अभी काफ़ी उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा और घबराया हुआ भी है वो। तो ऐसी स्थिति में अभी भी हमको उस पर बहुत अधिक भरोसा नहीं है कि बहुत शांत रहेगा वो, तो उसको अभी शांति के लिए कम से कम 2-1 घंटा चाहिए। तो अभी भी जैसे एक भिरे के पास बार बार लौट के आता है, बहुत घना भिरा है, बहुत बड़ा भिरा है और आसपास कई भिरे हैं, तो उसको अपने जंगल जैसा लगता होगा, तो वहाँ बार बार आराम करता है वो। तो हम यही इंतजार कर रहे हैं, या तो उसको हम बेहोश करके उठा पाएँ, और यदि नहीं उठा पाए तो हम ये चाहेंगे कि उसको शांति से वैसे बैठने दें, हम रात भर यहाँ पहरा करेंगे और हमको भरपूर विश्वास है कि सुबह बिल्कुल नहीं दिखेगा। माहौल एकदम रूप से हाथ कर चुका है, सब दहशत में है, लेकिन जिज्ञासा है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। उनकी मनसा ये है कि हम लोग यहाँ से भगा देंगे, और जैसे ग्रामीण हम लोग चाहते हैं कि भगाते हैं आम जानवर को, हमारे समझ में वही है। लेकिन जैसा साहब बताए, तोड़ फोड़ का भी मामला सामने में आया होता है कि किसी घर में घुस करके तोड़ फोड़ भी किया गया। हाँ, घर में घुसा था एक छप्पर। कितने का नुकसान, मतलब किस तरह का नुकसान पहुंचा है उसने घर में घुस कर? एक छप्पर का घर था, उसका आधा सर उड़ गया है, जोर से उसी से मारा है। बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं किया है अभी, लेकिन बस 2-3 लोग का आहत किया है। वो गंभीर है अभी? हाँ गंभीर है, एक जिला अस्पताल में है, एक बुरला में है, एक बच्ची, छोटी बच्ची, उसको कम लगा है, वो घर पहुँच गई वापस। ग्रामीणों को किस तरह का समझाइश दे रहे हैं प्रतिनिधि होने के नाते? मैं लगातार भिड़ा हुआ हूँ 12 बजे से यहाँ, सबको बोल रहा हूँ कि शांत रहें, इनको विभाग लोग अपने काम करने दें। अगर आप लोग शांत रहेंगे तो विभाग लोग बहुत जल्दी काम कर लेंगे। थोड़ा सा अज्ञानता है। क्या लगता है थोड़ी देर बाद शाम अंधेरा हो जाएगा तो फिर क्या, किस तरह से क्या उसको टैकल किया जा सकता है उस जंगली भैंस को? जैसे जानवर की परिस्थिति है,
कि रात में अपने घर लौट जाते हैं, वैसे हम भी आशा करते हैं कि वापस चल देंगे। वैसे गांव वाले तो यहाँ पर घेरा बाग रखेंगे, रात भर जागेंगे, चौकदेर करेंगे। टाकी दिन बुआ गोड़ हाथ नहीं चला थे और गोटे कौन माई आँखी दिखे और लहू एतकी दे मोर बोहरिया हर पका ढेरा रही मतलब खपटी से हाँ खपटी से 6 बजे ले यहाँ गौर आगे से और